मैं मान जाऊंगा और मैं मोदी जी के गुणगान गान के चरणामृत पी लूंगा अगर जो खाना वो खिलवा रहे हैं आम जनता को वो खाना संसद सांसदों को खिलवा दें। जिस क्वालिटी का राशन दिया गया क्या उस क्वालिटी का राशन सांसदों को भेजा जा सकता है? सांसद खाएंगे? अगर नहीं खाएंगे तो आम जनता पर सबका साथ सबका विकास कहाँ हुआ? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के संसद मार्ग पे और कुछ इस तरीके से नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। तमाम राज्यों से लोग यहाँ पर अपनी अपनी मांगों को लेकर के आए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में बेरोजगारी और महंगाई का। देख सकते हैं जस्ट मेरे सामने जो है लिख रखे हैं, महंगाई पर रोक लगाई जाए, सस्ती शिक्षा दी जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जिन कामों को सरकार ने कह दिया है पहले से ही कि वो काम कर चुके हैं या फिर काम कर रहे हैं, तो फिर विरोध किस बात का है? विरोध क्यों किया जा रहा है? वो प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण याद होगा शायद आप लोगों को कि पक्की घर, पक्का छत, घर में नल, नल में जल और शौचालय और तमाम ऐसी सुविधाएं। फिर ऐसी चीज़ों पे जो है क्यों विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? जनता आखिर समझना क्यों नहीं चाह रही है? हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जो कि वहाँ से आए हैं जहाँ पे झुमका गिर गया था और काफ़ी फेमस हो गया था उनको। चाचा, आप बरेली से आए हैं जी। और महंगाई कुछ नज़र आती है कि नहीं आप लोगों को? महंगाई से कौन परेशान नहीं है इस समय? बस सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी और पूंजीपति के अलावा महंगाई से हर व्यक्ति परेशान है। और मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि जिस 6 महीने पहले GST लगाते समय मोदी जी ने बड़े गर्व से घोषणा की थी कि GST लगते ही दूध, दही और तमाम खाद्य पदार्थ टैक्स के दायरे से बाहर हो गए, उस पर दोबारा टैक्स लगा दिया गया। ये लोग भूल जाते हैं कि जहाँ नमक आंदोलन के नाम पे अंग्रेजी सरकार की सत्ता को हिला दिया गया था, वहाँ आप आज खाने की हर चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। आपने महंगाई को देशभक्ति से जोड़ करके एक कुछ ऐसा मुद्दा बना दिया है कि आदमी पिटता भी रहे और रोए भी ना। अच्छा, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि जिस कामों को सरकार ने पहले ही कर दिया हो उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन कितना सही लगता है? बताइए। पीछे लिख रखे हैं जो महंगाई पर रोक लगाई जाए, सस्ती शिक्षा कीजिए, स्वास्थ्य पानी जाए। सरकार तो पहले से करिए सब चीज़ें दे रहे हैं। सरकार दे कहाँ रही है? सरकार जो है, मैं आपको बता दूं, सरकार के पास कहाँ से पैसा आता है? सरकार हमारी जेब से पैसा निकाल रही है, उसमें से वो अपने खर्चे निकाल करके दूसरी जेब में डाल दे रही है। आपने मात्र 200 रुपये का राशन दिया प्रति व्यक्ति और सिलेंडर पे 500 रुपये बढ़ गए। उधर से देख इधर ले लिया। अब हर चीज़ में ऐसे ही कर रही है। आप मुझे बताइए, हमारा बरेली स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। अरे हाँ, क्या रहा आपका स्मार्ट सिटी? पूरा स्मार्ट सिटी जो है गड्ढों से भरा हुआ है। बिल्कुल, आप कोई सड़क ऐसी नहीं है, बल्कि वहाँ का एक बहुत अच्छा जुमला है, सरकार गरीबों के भले का दिखावा कर रही है। वास्तव में वो गरीबों के लिए कुछ कर नहीं रही है। वो गरीबों की जेब से ही पैसा निकाल करके थोड़ा सा पैसा, देखिए उसने सब्सिडी ख़त्म कर दी, उसने गैस पे सब्सिडी ख़त्म कर दी, वो हर चीज़ पे सब्सिडी ख़त्म कर दी। अभी 6 महीने पहले, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 6 महीने पहले मोदी जी ने जब GST लगाया था तब ये कहा था कि दूध, दही जैसे बहुत सारी चीज़ें टैक्स से बाहर हो गए, सस्ते हो गए। पर अब मात्र 6 महीने बाद उन्होंने फिर सब पे GST लगा दिया। सब चीज़ों पे तो ठीक है, लेकिन शिक्षा को लेकर के आप सरकार को नहीं कोस सकते हैं। जितना काम क्या है कि सरकार ने किया नहीं होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, योजनाएं तो बहुत सारी हैं शिक्षा की, पर सवाल ये है कि शिक्षकों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। स्कूलों में आप फंड बहुत सारा भेज रहे हैं, स्कूल नए नए बनते जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आप अपने अधिकारियों के बच्चों को उन सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं भेजते? आपके बच्चे, आपके अधिकारियों के बच्चे तो पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूलों में, और आप सिर्फ सरकारी स्कूलों में जहाँ टीचर्स कुछ पढ़ाते ही नहीं हैं, आप वहाँ बच्चों को सिर्फ MDM खाने के लिए भेज देते हैं। आप मत दीजिए बच्चों को MDM, आप बच्चों को पढ़वाइए, आप अपने बच्चों को वहाँ भेजिए, और जैसे आपके बच्चे पढ़ेंगे वैसे उनके बच्चे पढ़ेंगे। वो भी तो इसी देश के नागरिक हैं। आप गरीबों को योजना का बना दें। अगर आप गरीबों के साथ हैं तो सवाल ये कि अगर आप गरीबों के लिए कर रहे हैं आगे, तो आप क्यों नहीं उसी श्रेणी में शामिल हो जाते? भी तो इसी सरकार ने दिया था चाचा, याद नहीं है क्या आपको? वो सबका साथ, सबका विकास, सब एक समान। कहाँ सबका विकास हुआ? क्या आपको लगता है कि जहाँ सबके बच्चे पढ़ते हैं वहीं अधिकारियों के बच्चे पढ़ रहे हैं? जहाँ आम जनता इलाज करा रही है वहाँ अधिकारियों के बच्चे इलाज करा रहे हैं? मैं तो चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए सबका भाजपा को समर्थन मिला था कि सबका साथ सबका विकास होगा, सब एक साथ से होंगे। पर मुझे तो लगा कि भेद और बढ़ गया। अडानी और अंबानी की संपत्ति कई गुना बढ़ गई, आम आदमी की आमदनी बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो
आप ही लोग तो सपोर्ट कर रहे थे स्टार्टिंग में बीजेपी को। नहीं, हम सब नहीं, इंडिविजुअल मैं सपोर्ट नहीं कर रहा था, पर देश सपोर्ट कर रहा था। और मैं बता दूं कि 10 साल से विपक्ष में रहने के दौरान भाजपा ने इतना भ्रम फैलाया कि जनता गुमराह हो गई। उसे जीएसटी का विरोध करना सिखाया गया, उसे महंगाई का विरोध करना सिखाया गया। स्मृति ईरानी चूड़ियाँ लेकर के भेजती थी प्रधानमंत्री को, और अब वो सब महंगाई देशभक्ति हो गई। अब तो आप महंगाई को महंगाई मानते नहीं हैं, आप मांगते हैं कि आप महंगा सामान खरीदिए तो आप देश में योगदान दे रहे हैं। मेरा सबसे पहले सवाल ही यही था, क्योंकि संसद चल रहा था तो उसके अंदर तो उनके नेता यही कह रहे थे कि कहाँ है महंगाई, गरीबों की थाली पहले खाली थी अब भर दी है। उन्हें पता ही नहीं है। मैं कहता हूं कि जो थाली गेहूं की भरी गई है, काश गेहूं और चावल संसद में बंटने लगे। मैं मान जाऊंगा और मैं मोदी जी के गुणगान गान के चरणामृत पी लूंगा अगर जो खाना वो खिलवा रहे हैं आम जनता को, वो खाना संसद सांसदों को खिलवा दें। क्यों? अब खाने में भी तकलीफ है। खाना खाना होता है, उसमें क्या है? खाना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? खाना खाने लायक भी तो हो ना। आप वो चावल खा के दिखाइए। वो थैले वाला याद है? कुछ थैले में मिलता था और अच्छे अच्छे लोग स्माइल दे करके फोटो खिंचवाते थे, अपलोड करते थे कि राशन हमें भी मिला है। आप स्पॉन्सर करिए तो कौन नहीं राजी हो जाएगा। अच्छे लोग आकर के खड़े हो जाएंगे, आप फोटो खींचना शुरू करेगा। आप जमीनी हकीकत तो मालूम करिए। मैंने क्या हकीकत है जमीनी देना? क्या सरकार ने गलत कर दिया? 80 करोड़ लोगों को जो है राशन देने की, जब राशन को इलेक्शन हुआ यूपी का, तब क्यों घी देने की याद आई? तब क्यों चना देने की याद आई? तब क्यों नमक देने की याद आई? आपको राशन देना था ना। क्या रेशन के गाँव गेहूँ और चावल राशन होता है? खाना पकेगा काय में? बनेगा कैसे? मसाले कहाँ से आएंगे? और फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि जिस क्वालिटी का राशन दिया गया, क्या उस क्वालिटी का राशन सांसदों को भेजा जा सकता है? सांसद खाएंगे? अगर नहीं खाएंगे तो आम जनता पर सबका साथ सबका विकास कहाँ हुआ? ये सिर्फ एक नारा और जुमला रह गया। और अमित शाह ने तो मान लिया कि हमने सिर्फ जुमले भेजे थे। कौन सा वाला जुमला? सबका साथ सबका विकास भी शायद एक जुमला था। 15 लाख के उन्होंने कहा ना, अमित शाह ने जुमला था। और उन्हें उस जुमले से इतना डर लगा कि उन्होंने संसद में वो शब्द ही अवैध घोषित कर दिया कि अब आप जुमलेबाजी कह ही नहीं सकते। अच्छा, एक शब्द यहाँ पे ये भी है कि अभी वो जो है संसद चल रहा था, उसके दौरान एक शब्द का जिक्र किया गया था कि लोगों को जो है बैंक अकाउंट खुलवाया गया है। उसके तहत भी, उसके साथ साथ भी जो है घरों पे जो है सिलेंडर पहुंचाया गया है। उसके बाद जो कई सारी स्कीमों से जोड़ा गया है। तो और आम जनता को क्या चाहिए? अकाउंट खुलवाया गया है, बहुत से तमाम चीज़ें दिए गए हैं, तो और क्या चाहिए आम जनता को? भैया, अकाउंट खुलवाने से अकाउंट में पैसा थोड़ा आ जाता है। आपको पता है कितने सारे अकाउंट में पैसा जमा हुआ और वो अकाउंट डेबिट कर दिए गए। 2000 आपने मिनिमम बैलेंस लगा दिया है, गरीब आदमी के पास होता है। इस लॉकडाउन के दौरान आपने बिल्कुल सब्सिडी हटा दी सिलेंडर पे। मैं जानता हूं कि मैं अनाज बांट रहा था, मेरे पास कितने फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर सिलेंडर दिलवा दीजिएगा। 1000 रुपये निकालना कितना मुश्किल था गरीब जनता के लिए। आम आदमी की आमदनी क्या समझते हैं आप? आम आदमी की 80% जनता जिसे आप राशन दे रहे हैं, वो 3000 से 5000 रुपये भी महीना कमाती है और उसमें परिवार पालती है। उनमें से बहुत सारे लोग किराए पे भी रहते हैं। आप किसी भी व्यक्ति ने किराया नहीं छोड़ा, चाहे वो कितने बड़ा भाजपा का नेता हो, किसी ने किराया नहीं छोड़ा। अपना नुकसान करके कोई भाजपा की भक्ति नहीं कर रहा है। अच्छा, अब एक कुछ और भी चीज़ें हैं। अब इस बात को तो नहीं नकार सकते कि भ्रष्टाचार इस सरकार में तो नहीं, ना के बराबर। भ्रष्टाचार इस सरकार में बढ़ गया है, बल्कि भ्रष्टाचार को एक वैधानिकता मिल गई है। या मुझसे मत पूछिए, आप कचहरी में जाइए, हर चीज़ के रेट डबल हैं। बरेली के भाजपा के कुछ नेता, संघ के कुछ नेता रंगदारी लेने बाजार में पहुंच गए। अखबारों में आधे आधे पन्ने की खबरें बनी। तो ये तो अभी नए नए सत्ता में आए हैं ना। आप उत्तर प्रदेश से हैं। एक चीज़ छोटी सी और हाँ, कह देना, सवाल मेरा ये है, वो अमृतकाल महोत्सव वाला वो चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी का आपने सुना होगा भाषण, पक्का घर, पक्की छत, घर में नल, नल में जल है। वो सुन करके कुछ याद आता है आप लोगों को? कितना उसमें सक्सेस हो पाई है सरकार? देखिए, घर वगैरह को लेकर पक्का घर मैं आपको बताता हूँ, ये तो कोई शक नहीं है। मैं देखिए, जो सच है वो सच है कि इस सरकार में निर्माण कार्यों के नाते कुछ लोगों को पैसा मिला। और एक मकान बनने से, मैं बता भी दूं, आसपास के 200 मकान के कार्यकर्ता उनके वोटर बन जाते हैं। मकान बने हैं, सड़कें बनी हैं गांवों तक। पर मैं ये बता रहा हूं कि जनता के पास पैसा नहीं पहुंचा है, वो उन सुविधाओं का फ़ायदा नहीं उठा सकती।
आप बरेली में स्मार्ट सिटी बना करके एक खूबसूरत पार्क बना देंगे हैं, और उसमें घुसने के लिए एंट्री बंद कर देंगे, क्योंकि अब आपने उसे खूबसूरत बना दिया। मैं कल तक अपने घर में कहीं भी घूम सकता था, आप मेरे घर में घुसे, आपने कहा मैंने इसमें संगमरमर लगा दिया, अब इसकी मेंटेनेंस आप दो। आपने मेरी आमदनी बढ़ाने का जरिया नहीं बढ़ाया, आपने टैक्स लगा दिया। मैं एक बात आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ बस, कि ये मैं अन्ना हजारे के आंदोलन में यहाँ 5 दिन रुका था, यहाँ जंतर मंतर अन्ना हजारे के आंदोलन में कांग्रेस सरकार के विरोध में, और तब मैंने देखा था ये पूरा ग्राउंड खुला रहता था, और ये तो सरकार एक से दबा रही कि उन्हें सब तरफ बैरिकेड लगा दिए हैं, और इतनी सी जगह में जो जब जगह अलग अलग धरने हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम आपस ही में लड़ रहे हैं, मतलब एक दूसरे की आवाज़ें आपस में टकरा रही हैं। ये गरीबों के लिए काम करना एक इतना अच्छा प्रोपेगेंडा हो गया है कि आप उसके नाम पे वोट ले सकते हैं और काम भी ना करे वोट ले सकते हैं। चलिए इस वक्त जो है हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं और देख सकते हैं भारी तादाद में लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों से लोग डेली आते हैं, विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। हालांकि पीछे जो है लोगों की जो मांग थी, जो है शिक्षा को लेकर के, स्वच्छ जल को लेकर के, और जो है महंगाई को लेकर के, तमाम तरीके से जो सरकार लगातार कहती रही है कि इन सब चीज़ों पर उन्होंने कायम किया है, अच्छे अच्छे काम किए हैं। जो बरेली के रहने वाले थे उनकी बातों को सुनकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।